चारों भैयन की जय, चारों महरन की जय, अयोध्यानाथ की जय। अयोध्या में बधाई हो गई। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार कर दिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेलने लगे, किलकारी गूंजने लगी। लेकिन एक बार कैकेयी ने राजा की सहायता की थी। जिस समय राजा युद्ध लड़ रहे थे तो उनकी जो है रथ की चकील खिंच गई। राजा ने रानी ने अपनी उंगली लगा दी और राजा युद्ध जीत गए, विजयी हो गए। तो देखा कि रानी तुमने ये क्या किया? कहा राजन, बात युद्ध की थी, बात उंगली की नहीं थी। कहीं आपकी पराजय हो जाती तो मैं ये सहन नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं क्षत्राणी। तो कहा मैं प्रसन्न हूँ, मांग लो, क्या वरदान मांगना चाहते? जो तुम मांगोगी वह मिलेगा। तो राजा कहने लगे कहीं सुनो, हमारे धर्म है, नियम है, कहीं क्या है? रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। राधो जाए कहे प्राण चले जाएंगे पर जो कह दिया वह होकर के रहेगा। तो कहा स्वामी आप इतनी क्यों जल्दबाजी करते हो? जब आपने कह दिया समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगी, मेरा वरदान आपके पास धरोहर है।
जिस समय गुरु को बुलाया, कहा गुरुदेव अब तो मेरी अवस्था वानप्रस्थ की है, पर मैं चाहता हूं कि राम को युवराज बना दिया जाए, राम को राज्यपाट सौंप दिया जाए। जैसे ही राज्यपाट की वारी आई और सबसे ज्यादा किनके पास रहा करते थे राम जी? मां कैकेयी के पास। एक दिन माँ से कहा कि भैया तू मुझसे प्रेम करती है कि बेटा प्राणों से अधिक मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। कई वास्तविकता तू करती है भैया कि हाँ। कहा मैं जो मांगू वह देगी। कहा बेटा मांग के दे, तो मुझको वनवास मांग देना। 14 वर्ष राम वनवास। कहा बेटा मैं ये नहीं मांग सकती। देखो पहले कहा था कि जो तुम दे सकती हो वो कौशल्या मैया भी नहीं दे सकती। मां राजनीतिक थी, जानती थी। युवराज की बारी आई और इधर जो है मंथरा ने, लेकिन देवताओं ने मीटिंग की। कहीं युवराज बन गए तो राज्यपाट में बैठ गए तो फिर कौन? सबरी को जो गुरुदेव वरदान दे गए कि एक दिन ब्रह्म तेरे दरवाजे आएंगे, वह बात कहां से पूर्ण होगी? कहां से आएंगे? सरस्वती मैया को बुलाया, कहा तुमको या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मैया कहीं तुमको सहायता करनी है, कहीं किस बात की? कहीं तुम जेवा पर विराजमान हो जाना, 14 वर्ष का वनवास मंगवा दो। कहा कहीं जे अपयश भी हम पर ही थोप दो। कई लोग क्या कहेंगे? कहा देखो आप नहीं कहोगी तो बात बनना नहीं है और सब देवताओं की विडंबना हो जाएगी। तो भैया जिह्वा पर विराजमान हो गए और इधर मंत्रा ने बोल दी। तो कहा स्वामी आपने कहा था कि जो वरदान रखे हुए वह दे दो। तो कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? कहीं भरत को राज्य, राम को 14 वर्ष वनवास। चारों सूत्र विश्वामित्र जी ले गए थे, तब क्या कहा था? चारों सूत्र मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। मैं कैसे दे दूं? और आज मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास। पिताजी के पास आए तो पिताजी तो मूर्छित पड़े। जब मालूम चला कि माँ ने कहा कि तो बहुत बढ़िया, तैयारी करने लगे वनवास जाने की। क्योंकि कार्य तो बहुत करना था। कौन कौन आराधना कर रहे हैं, कौन कौन उस ब्रह्म को पुकार रहे हैं। और क्योंकि जो है वृंदा ने जो है श्राप दी थी वह तो पूर्ण होना है। सीता मैया साथ में गई
वहां पर लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जानते थे। अकेले में लक्ष्मण जी चले गए पर अग्निदेव वहां आ गए। हाँ प्रभु सुनो, जब तक करो अगन में बासा, जब तक करो अगन में बासा, तब तक करो निशाचर नासा। तो कहा सीता मैया को तो अग्नि देवता ने ले लिया और छाया रूपी सीता दान कर दी। और माया मामा मारीच वही तो निभा ले गया। ये सब लीला थी प्रभु की। मैया का हरण हो गया। क्यों कि लंका में तो पहुंचना। सीता मैया का हरण हो गया, जटायु मिले। लेकिन क्या भक्ति क्रिया जो है उनकी वह की जो एक पिता पुत्र की करता है। स्वयं पद दे दिया और विभीषण भी मिले। अरे ये हाँ बाली सुग्रीव, बाली सुग्रीव, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हनुमान जी से ऋषिमुख पर्वत पर ही तो मुलाकात हुई, मिल गए। लेकिन बाली सुग्रीव जो है डर के मारे अपने भाई के रहता था हनुमान जी के पास। तो सारी वार्ता सुना दी, अपनी गाथा सुना दी। खग जाने खग ही की भाषा, भैया जो दुखिया होता है दूसरे दुखिए की भाषा समझता है। और राज्य पाठ दिला दिया, लंका पर चढ़ाई की। स्वयं हनुमंत लाल पता लगाने गए और जो है राम का और रावण का युद्ध हुआ। स्वयं विभीषण कुंभकर्ण उस समय जो है जागा तो सरस्वती उसकी काम कर रही थी। जगदम्बा हरे आन के सट चाहत कल्याण। अरे जगदम्बा को हर लाया, अब कल्याण की बात करता है। अब तो विनाश ही विनाश है भैया, लेकिन तू मेरा भाई है, लेकिन लड़ने तो चलूंगा क्योंकि तूने किया तो बुरा है। और जैसे ही विभीषण पहुंचा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे जा तू तो उन्हीं की शरणागति ले ले, तेरा भी जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि भाई के नाते तो मुझको जाना है लड़ने। भाई कितना ही बैरी हो लेकिन साथ भाई का देना ही पड़ेगा। भगवान का युद्ध हुआ, लौट करके आए, अयोध्या पहुंचे, सब साथ में गए और विदा लेकर के सब देवता। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको स्वामी छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं, आपके चरणों में मेरा अनुराग रहेगा, सदैव मैं आपके पास रहूंगा। एक दिन हुआ क्या जो है, राम जी जब सिंहासन पर विराजमान हो गए तो वहां पर देखा कई ये जो है भ्रमण करने गए कि हमारे पुर में क्या हाल है क्या नहीं। तो देखते हैं कि एक जो है धोबी क्या कह रहा है, अरे तुम कहां पर रह करके आई, मैं वो राम नहीं हूं जो सीता को रख लिया। कई वो तो स्त्रैण है, लंका में रह करके आई पर सीता को रख लिया, पर मैं वो राम नहीं हूं। और उसकी पिटाई कर रहे थे। भगवान ने अपनी मर्यादा रखी, लेकिन भगवान ने उस समय उसको कोई दंड नहीं दिया।
लेकिन भगवान ने विचार किया कि चल आज दंड नहीं, कल तुझको अलग ही दंड मिलेगा। आज नहीं देंगे, कल दंड देंगे, फिर उसका नाम बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रभु का अवतार हुआ। धीरे धीरे सही है। राजा याति हुए, देवयानी शर्मिष्ठा शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा बृहस्पति की। अब जो है भाई दैत्य गुरु है। एक दिन क्या हुआ कि ये जो स्नान करने गए तो एक दूसरे के वस्त्र धूप से पहन गए, पर दोनों इतनी झगड़ गई कि जो है देवयानी को एक कुएं में धकेल दिया। लौट करके आई, उधर से राजा याति निकल रहे थे तो देखा कई व्यवस्था पड़ी हुई है, निकाला तो कहा कि तुम ही, अब मैं तुम्हारे ही साथ में विवाह करूंगी। लौट करके सारी वार्ता अपने पिता को सुनाई तो पिताजी जो है उनकी पंडिताई छोड़ करके प्रोताई छोड़ने को तैयार थे, लेकिन समझ गए कहीं गुरुदेव चले गए तो हम पर आपत्ति आ जाएगी, गुरु को किस प्रकार बनाया जाए। गुरुदेव से कहा गुरुदेव कोई उपाय बताओ। कहा मेरी पुत्री को प्रसन्न कर लो तो मैं तैयार हूँ। पर पुत्री ने कहा कि मैं जब प्रसन्न हूँ मेरा विवाह राजा याति के साथ में होगा और तुम्हारी पुत्री मेरी दासी बन करके रहेगी। तो विवाह करवाया और जो है दासी बन गई। इनके पुत्र हुए, पुत्र की कामना दासी है क्योंकि बराबर है। तो राजा से याचना की, इनके पुत्र हुए, लेकिन पिताजी से सारी वार्ता सुना दी। तो पिताजी ने क्रोध में जाकर के श्राप दे दी, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। एक पुत्र ने कहा कि जो पुत्र तुमको आयु प्रदान कर देगा तो तुम युवा हो जाओगे। पर पुत्रों से कहा किसी ने नहीं। एक पुत्र ने अपनी आयु दी तो राज्यपाट किया, लेकिन कहा विषय वासना ये सब बेकार है, फिर पुनः कहिए तो। लेकिन भगवान भक्ति करने के लिए चल दिए। यही से चंद्रमा के बुद्ध चंद्रवंश की उत्पत्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि ये कथा तो बहुत है और समय कम है। काय बटल साहब, समय कम है तो इसमें जो है मथुरा नरेश उग्रसेन के पुत्र वे कंस, ये बड़ा बलवान काल नेमी के अंश से था। लेकिन का यू को कम करो महाराज, की कम करो यार, उनका जाने वो का जाने चल रही है भगवान भरोसे। ऐसी आवाज जा रही, वो क्या जाने इस चीज में। हेलो 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 हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया माइक ऑपरेटर जी इसका थोड़ा ईगो कम कर दो, थोड़ा डबल आवाज आ रही है एक साथ में। हेलो हेलो हेलो। एक बार ये यमुना के किनारे मल्ल युद्ध कर रहा कंस। मल्ल युद्ध करते करते क्या हुआ, इसमें 1000 हाथियों का बल था और जरासंध का हाथी
उसमें भी 1000 हाथियों का बल शिविर में से छूट गया, उसको कोई नहीं डांट पाया। लेकिन ये मल्ल युद्ध कर रहा था तो इसने उसको दबोच लिया और बांध दिया और फटक भी दिया। इतनी ताकत की फेंका तो उसी के शिविर में जाकर के हाथी गिरा। तो जब जरासंध को मालूम चला कि भाई इतना बलवान कौन है, तो कहा है राजा उग्रसेन का लड़का है कंस। देखा कि तगड़ा है, सब कुछ है, इतना साहस। अरे कहीं मेरी 2 पुत्रियां हैं तो मैं इसी के साथ में अपने दोनों पुत्रियों का विवाह कर दूंगा। अस्ति और प्रस्ति का विवाह कंस के साथ में कर दिया। और ये कुबलिया पेड़ हाथी भी दहेज में दे दिया। बहुत सी सेना दी, दहेज दिया। इसने की दिग्विजय। ये जो दैत्य हैं सबको इसने अपने बस में कर लिया। चाणूर, मुष्टिक, तोषण चढ़ाई कर करके अकासुर, बकासुर। क्यों कि जब अधीनस्थ कर लोगे तब तो कोई तुम्हारी बात मानेगा। तो ये जो है मल्ल युद्ध का बड़ा शौकीन था। युद्ध लड़ते लड़ते इसने सभी को बस में कर लिया। और महेंद्रगिरी पर्वत पर मुलाकात किनसे हो गई? परशुराम महाराज से मुलाकात हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसने जो है महेंद्राचल पर्वत को ही हिला दिया। वो कुटिया में से निकले रे दुष्ट बानरी के जाए। एक बात बता, तू किसका पुत्र है, कौन है? अरे मैं तुझको चाहूं तो अभी भस्म कर सकता हूं। समझ गया, गिड़गिड़ाने लगा। कहा महाराज मेरा नाम कंस है और मैं उग्रसेन का पुत्र हूं। तो कहा ये जो धनुष देख रहा है भगवान विष्णु का है, स्वयं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तू वास्तविकता बलवान है। तो उसने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि शरण पकड़ ली थी परशुराम जी की। कहा सुन, ये धनुष तू ले जा, जो इस धनुष को तोड़ देगा, खंडन कर देगा, उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन पर इसका अधर्म इतना बड़ा कि जो है पृथ्वी मैया भी कांपने लगी। इसका अधर्म बढ़ गया। जब जब हो हानि, ओ जब जब होए धर्म की हानि, 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 आगे असुर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कौन? पृथ्वी मैया ने धेनु का स्वरूप धारण किया और जाकर के ब्रह्मा जी के सदन में पहुंची। सारी वार्ता ब्रह्मा जी को बता दी। ब्रह्मा जी चले तो भगवान शिव को साथ में
ले लिया, भगवान शिव को साथ में ले लिया और जाकर के कहा भगवान के दरवाजे याद करने लगी। लागे करन विनय सुर वृंदा, लागे विनय सुर वृंदा, जय महेश मन मानस चंदा, जय महेश चंदा, जय 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 गो तुझे हितकारी, जय 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 गो तुझे हितकारी, जय 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 गो हितकारी, शरण शरण बात तुम्हारी, शरण चरणों में हाथ पुकारी, दया दृष्टि पर ओ दया दृष्टि कर दीजिए, हमको ना कोई शरण पहली जो, अवगुण दास शरण लीजो, हमको ना कोई शरण हमको नाथ शरण लीजो। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। तो सारी वार्ता सब देवताओं ने प्रार्थना की, पृथ्वी मैया ने प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न हुए। कहा कि तुम सुनो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। सुनो, माया देवी को बुलाया, माया से कहा ए देवी तुम जो है गोकुल मथुरा वृंदावन को इतना सुंदर बना दो और सब देवताओं तुम जा जा करके अवतार ले लो। कई महाराज कहीं यहाँ का बुरा है सो दूसरे गांव में जावे, जैसे आपसे कह दो गांव छोड़ के चले जाओ और डांग में दूसरा गांव बसा लो, जाओगे? नहीं जाओगे। जो कहोगे महाराज क्या स्वार्थ है हमारा, उसमें क्या फायदा है, तो माया देवी कहने लगी हमारा इसमें क्या फायदा है, तब तो हम जाएं, तब कुछ तुम्हारी सहायता करें। तो भगवान कहने लगे कोई चंडिका, कोई काली, कोई भवानी, कोई भद्रकाली, सबसे पहले तुमको पूजेंगे, फिर बाद में हमारा नंबर आएगा। और तुमको क्या चाहिए? कोई बाल बच्चा होगा तब भी नारियल तुम पे चढ़ेगा, नवरात्र आएगी तो तुम्हारी ही पूजा होगी, किसी के बधाई होगे तो तुम्हारा पूजन होगा। नारायण को कौन पूछता है? सबसे पहले जो है देवी की पूजा होती है। कहीं चले जाओ कालका मैया नो, सिंह भाईनी, भवानी नो, पंडित जी यही बताते ना दुर्गा पाठ करा लो, लेकिन कोई नहीं कहता है कि विष्णु पुराण करा लो, विष्णु का मंत्र जपवा लो, कोई कहता है? नहीं। लेकिन भगवान ने पहले ही कह दिया कि पूजन तो सबसे पहले तुम्हारे ही होगा। और मेरे ही अंश से सप्तम गर्भ जो है कहाँ देवकी के होगा, तो तुम जो है आगे कर देना है रोहिणी मैया के सप्तम गर्भ को रोहिणी के गर्भ में कर दे। और पूरे उसमें क्या अफवाह फैल जाएगी कि जो है सप्तम गर्भ खराब हो गया, खराब हो गया। लेकिन हमारे अंश से हमारे ही अंश होंगे, लेकिन कई तुम जो है यशोदा गर्भ संभवा, तुम यशोदा के यहाँ जा करके छोटी बन जाना। कहीं बताओ लो, कहीं बड़ी से छोटी और बनवा रहे, और क्या चाहिए
हैं? देवता बड़े स्वार्थी है, बताओ किन किन स्वरूपों में हमको पहुंचा रहे हैं। तो कहा भैया ये जो है कंस बड़ा पापी दुराचारी, इनके काका देवक जिनकी बिटिया देवकी, एक बार उग्रसेन बैठे हुए तो गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी से पूछा कोई वर बताओ, तो कहने लगे कहीं सुनो, सूरसेन के पुत्र जो हैं वसुदेव हैं, उनके बराबर कोई सुंदर और कोई वर है भी नहीं है, तुम्हारी बिटिया के लिए वही लायक है। भैया कंस ने रथ सजाया और जाकर के वागदान कर दिया, जो पक्का कर दिया ना, सगाई पक्की कर दी, निश्चित लगन तारीख हो गई। जब निश्चित लगन तारीख हो गई भैया, तो अब आई विवाह की बारी। भोजवंशी पापात्मना खला, ये जो है भोज वंश में बड़ा पापी और दुराचारी और खल है। खल की प्रीत भैया समझ में नहीं आती। विवाह हुआ, बारात आई, स्वागत हुआ, लेकिन एक उसमें होता है रास बधाया, रास बधाओ कि भाई अपनी बहन को विदा करता है। तो इसने विदा की बहन की, अपनी बहन की विदा करने को तैयार हुआ। जैसे ही बहन की विदा करने को तैयार हुआ ये, तो आकाशवाणी हुई, कहा तुम जिस बहन को ले जा रहे हो उसका जो है अष्टम बालक होगा, वह ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पापात्मना, वह पापी दुराचारी जो है, और उसने क्या किया, जैसे ही तलवार निकाली, कचे गृहीत, बहन की चोटी पकड़ के तलवार खींच ली। तो जो है वहां पर इसके और दैत्य खड़े थे, मित्र खड़े थे। कहा भैया, और इसने क्या किया कि जब तक तो अपने पिता को ही, पिता के सिंहासन पर राजा बन के बैठ गया।